और ये प्राणी बड़े अद्भुत हैं महाराष्ट्र के। इनके बीच में कोई साधु घुस जाए तो कहते हैं दिवाली दशहरा हो गया हमारा। साधु जनते एते घरा तोची दिवाली दशहरा, कहते हैं हमारी दिवाली दशहरा तो साधुओं के बीच में है। ये दिवाली आ गई हमारी, तो प्रकाश आ गया कि वो आए बहारों में दीद हो गई। कोई माने न माने, अपनी तो ईद हो गई। कि साधु महात्माओं को देखकर यहाँ के महाराष्ट्र के प्राणी ऐसे हैं, कहते हैं अब दिवाली हो गई हमारी, तो दशहरा हो गया हमारा। एक से एक समर्थ संत यहां हो, एक से एक। वो तुकाराम हो, समर्थ रामदास, ज्ञानदेव, धरती अंबर अग्नि जलवायु में जो सामर्थ्य है, वो कहता सब मेरी है, जो भित्ति दौड़ा दे। इसलिए यहां महाराष्ट्र में आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो अपनी बहन से कहता है कि अग्नि मंद हो गई है, भलाई तू मेरी पीठ को चूल्हा मान, और यहां की धधकती अग्नि में तू मेरे उदर की आग को शांत करने के लिए मेरी पीठ की आग से ही तू रोटी सिद्ध कर सकती है। मैं स्वयं अग्नि हूं, जल हूं, वायु हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसे ज्ञानी संत यहां महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं। वो कहते हैं सच ये है कि उदर की आग से हम भाई बहन पीड़ित हैं, लेकिन उदर की आग शांत करने के लिए तू मेरी पृष्ठ भाग में पीठ की आग से रोटी सेक सकती है। चांगदेव के सामने जिसने भित्ति दौड़ा दी, जड़ दीवार को चैतन्य कर दिया जिसने। इसे जब मैं महाराष्ट्र में आता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बात कहने वाले तिलक। वैष्णव जन तो तैने कहिए जे पीर पराई जाने दे। चरखा चलाकर, गीत गाकर, ऐसी मीठी बात कहकर अहिंसा का प्रयोग करने वाला बापू वर्धा में ही तो ये सारी बातें तैयार करते हैं। या कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धितो। ऐसे गीत गुनगुनाने वाले दिव्य पुरुष भैया इस धरती ने दिए हैं। ये बापू की धरती है, बापू महात्मा गांधी की। जब वो गीत गाते होंगे वैष्णव जन तो तैने कहिए। ये वर्धा चिलम हाथ में लेकर और देह का भान भुलाने वाले गजानन महाराज, मैं प्रणाम करता हूं इस धरती को और कथा के कपाट खोलता हूं यह कहकर कि लाभ पंचमी पर महाराष्ट्र की इस अकोला धरती पर, जहां बिल्कुल निकट में कौंडन्यपुर है, कि यहां लक्ष्मी पैदा होती हैं जो द्वारिका के वैभव और वहां की विराटता को सिद्धि दें। ऐसे धरती को प्रणाम करते हुए आइए मैं कथा में चलता हूं। दृढ़मण संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षर ब्रह्म है, शब्द की सामर्थ्य अपार है। इसलिए उन अक्षरों में, वर्णों में, उसमें छिपे रस और उस रस में भी जो रसराज है, रसो वैसा, उस अक्षर ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसा तुलसी बाबा लिखते हैं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। याभ्याम बिना न पश्यन्ति। हम देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। भारत ने ये कहा कि ईश्वर निर्गुण है, सगुण है, वो निराकार है, असाकार है। उसके लिए ये भी बात कही कि वह निर्बीज और सबीज दोनों समाधि से अनुभूत किया जा सकता है।
निर्वितर्क सवितर्क, निर्विकल्प सविकल्प, सगुण निर्गुण, याभ्याम बिना न पश्यन्ति। कोई सिद्धांत अगर अनुभव करना है या ईश्वर को भी जानना है तो बिना श्रद्धा विश्वास के अनुभव में नहीं आए। रामायण के बिल्कुल आरंभ में, कथा के बिल्कुल आरंभ में ऐसा कहा गया कि दो चीजें सहेज के रखो, श्रद्धा और विश्वास। ईश्वर कुछ और नहीं है, हमारा विश्वास है, इसे उसे सहेज के रखो, अपने विश्वास को। ये विश्वास ही तो है हमारा जो बहते दरिया में, नदिया में, वहां के नीर में नारायण की अनुभूति कराता है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति। इसे साधकों को दो चीज सहेज के रखनी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास। तो प्रणाम करते हैं कबीश्वर कपीश्वर को। कबीश्वर माने वाल्मीकि, कपीश्वर माने हनुमान। उन्हें लगता है कि गुरुजनों को प्रणाम करें तो ये दो गुरु हैं, आद्य कवि वाल्मीकि और हनुमान। सीताराम में किसे पहले प्रणाम करें? सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कबीश्वर कबीश्वरौ। सीताराम में वह सीता की वंदना करते हैं कि वह उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारणिम, जो कुछ भी यहाँ उत्पत्ति है, जो सृष्टि है, फिर स्थिति है, फिर जो संहार भी यहाँ है, ये तीन चीजें निरंतर हो रही हैं। सृष्टि, कुछ बन रहा है, रचना सृजना, कुछ कुछ उग रहा है, हर पल कुछ बन रहा है, कुछ यहाँ नया हो रहा है। हमारे भीतर भी, देह में भी रक्त कणिकाएं, हमारे ऊतक कोशिकाएं, जो टिश्यूज और सेल्स हैं, वो रोज नए बन रहे हैं, रोज नई स्थित सृष्टि। जैसे भोर में से दोपहर, फिर सांझ, रात, प्रभात, हर पल कुछ नया सा है, हर पल कुछ रचना हो रही है, हर पल कुछ नया होता जा रहा है। तो जो हर पल उत्पत्ति, फिर स्थिति, या फिर जो शिथिल हो रहा है, वो उसका जो कारण है वो माया है। और वो माया प्रेरक हैं या कि सहायक हैं या कि कल्याणकारी हैं, तो सीता को माया बताएगा। जन्माया वसिभर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा रे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेवो हि भवां बोधे स्थितिर्सावतां वन्देऽहं तव शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। तुलसीदास जी रामायण लिखते हुए तय करते हैं कि प्रणाम करें, और परंपरा से शिव और भवानी को प्रणाम। फिर प्रणाम करते हुए राम सीता सामने दिखाई देते हैं। सीता को प्रणाम, सर्वश्रेष्ठ करिम सीता, न तो हम राम वल्लभ के श्रेष्ठकर तत्व सीता है। और अंत में राम जी की वंदना करते हुए सोरठा लिखते हैं, गणेश का आदर करते हैं। देखिए तुलसीदास जी ने परंपरा का निर्वहन किया है, ये ध्यान रहे, परंपराओं को बिसार मत दो। और मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने सोरठे में गणेश की वंदना कि जो शुभ सदन हैं और जो भीतर के अरि हैं, रिपु हैं, उनका मर्दन करने वाले, गुणों के जो खान हैं, ऐसे गणेश की वंदना करते हुए और वो चौपाई लिखते हैं। और मैं अविलंब मानस की पहली चौपाई के साथ जोड़ता हूं, अविलंब। ये पूरा मानस में कुछ श्लोक हैं, छंद हैं, सोरठा हैं, दोहे हैं, सवैया हैं, और अनजाने अज्ञात उसमें गीत हैं,
चौपाइयां हैं, पर एक सच है कि ये सब वेद सार है, ये उपनिषदों का सार है, ये पुराणों का सार है। सच ही है कि शास्त्रों का सार है। गुरुजनों को, महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, गिरिकंदराओं में, हेमोपत्तिकाओं में बैठे हुए अरहंत तीर्थंकर बुद्ध और सिद्धों को, मुनियों को नमन करते हुए, गुरु परंपरा में आचार्यों को नमन करते हुए, आइए मैं पहली चौपाई में प्रवेश करता हूं। अद्भुत चौपाइयां हैं आरंभ की। रामायण का आरंभ, और ये बड़ी बात है कि आरंभ में कभी क्या लिखता है, और हमारे लिए आरंभ एक दिशा बोधक तो होता ही है कि हम किस दिशा में चल पड़े। जीवन किस दिशा में चल पड़ा, आरंभ कैसा रहा हमारे जीवन का, वहां संस्कार, विचार, ज्ञान, जो कुछ हमें मिला आरंभ में, जीवन वैसा ही तो हो गया हमारा। इसे शुभारंभ अच्छा हो, उसे मंगल आचरण हो, शुभ संकल्प हो, विजय की भावना रहे, सिद्धि की कामना रहे, जीवन सार्थक हो, ऐसा एक बड़ा भाव जीवन में रहे। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। इसे भव रात्रि कहा गया है। जगत को भव रात्र या इसे प्रपंच कहा गया है। जग में आने का अर्थ यह है कि हम रोगों के घर में पहुंच गए। जैसे संसार में आए बस रोगों के घर में पहुंच गए, जहां व्याधियां रहती हैं, आदि व्याधि उपाधियां, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक क्लेश जहां रहते हैं, वहां पहुंच गए। इस संसार में आने का अर्थ यह है कि दुखों के घर पहुंच गए। इसे बालक आते रोता है, जैसे इस धरती पर प्राणी आता है रोता है। रोने का अर्थ यही लगाया जा सकता है कि दुखों के घर में पहुंच गए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, हम वहां पहुंच गए जहां जन्म मृत्यु के बीच में कुछ दुख है और निरंतर दुख है। 24 अवतारों में से भगवान बुद्ध को भी एक अवतार हमने माना, और बुद्ध का तो पूरा दर्शन ही दुखों पर टिका हुआ है। संयोग से कुछ दिन पहले मैं लंका में था, पहली बार लंका गया। कोई भारत के बहुत बड़े संत थे, उनका आदेश मानकर, और एक कोई कार्यक्रम था, और उनके पावन सानिध्य में कुछ दिन वहां रहे हम लंका में। प्राय वहां बौद्ध धर्म का पालन करने वाले प्राणी हैं, बौद्ध अनुयायी। एक बहुत अच्छे संत ने कहा कि बुद्ध को दुख दिखा, कबीर को दुख दिखा है। गीता भी कुछ ऐसे संकेत करती है, दुख दोषानुदर्शनम। यह व्याधियां तो है इस संसार में, आदि व्याधि उपाधि या क्लेश हैं। पतंजलि ने स्वीकार किया है कि बड़े क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, कितने क्लेश हैं। एक बार संसार में आने का अर्थ है भवरों के बीच में भवाटवी, भवरात्र, भवसागर, या कुछ ऐसी तो बातें करते हैं साधु महात्मा पे, तर रहा है, भवसागर पार करना है।
भव सागर से पार जाना है। भव सागर, भव माने संसार, तो भव एक सागर है भाई, इससे पार होना है। भवाटवी, ये जंगल है एक, जिसमें से निकलना है। भवरात्रि, जिसमें से जगना है। यहां कुछ क्लेश हैं जो बने रहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये बने रहते हैं क्लेश। ये खो जाने का डर बना रहता है, इससे मुक्त नहीं हो पाते हम कि कुछ खो ना जाए हमारा यश, मान, सौंदर्य, संपदा, अपनापन, प्रीति, हमारा यश खो ना जाए। एक डर बना तो रहता है, कहीं मान न खो जाए हमारा, सुंदरता न चली जाए, धन न चला जाए, देह का स्वास्थ्य न खो जाए। प्रचंड शीत में, भीषण गर्मी में, अतिवृष्टि में हमारा स्वास्थ्य तो नहीं खो जाएगा, सुंदरता तो नहीं चली जाएगी, यश न खो जाए हमारा, हमारे प्राण न खो जाए, हमारी देह न चली जाए, भय बना तो रहता है। एक क्लेश तो है जो हर पल रहता है हमारे पास, खो जाने का डर ही तो अभिनिवेश है। एक पहला क्लेश अविद्या, जो है वो दिख नहीं रहा है, जो सही है, नित्य वस्तु क्या है, शाश्वत क्या है, सत्य क्या है, आत्म तत्व क्या है। हम अनात्म कोई आत्म माने बैठे, हम जड़ कोई चेतन माने बैठे, हम देह कोई सच माने बैठे, हम शरीर कोई अपना माने बैठे, हम शरीर कोई स्वयं माने बैठे कि यही मैं हूं। ये अविद्या है तो सही। अस्मिता, जो कुछ अच्छे लगते हैं उनसे राग हो गया, जो अच्छे नहीं लग रहे हैं उनसे द्वेष हो गया। ये जो क्लेश है बने रहते हैं, ये तीन प्रकार की व्याधियां बनी रहती हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। ये तीन ताप निरंतर सताते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। ये तीन ताप सताते रहते हैं। तो एक अर्थ ये तो हुआ कि जैसे ही संसार में आए, यहां ताप हैं, क्लेश हैं, यहां कुछ ऐसा है जो दुखी करता है। ये जितने ग्रंथ हैं ये दुखी लोगों के ऊपर आधारित हैं। सच मानिए, इनको उपदेश दिए गए तब ये ग्रंथ बने। सप्तशती में दो प्राणी ऐसे हैं, समाधि और सुरथ नाम के दो चरित्र ऐसे हैं। लीजिए, अब वो सप्तशती आरंभ हो गई। वो तो पूरा युद्ध का इतिहास है। दुर्गा सप्तशती है क्या? युद्ध का इतिहास है पूरा। युद्ध ही तो है उसमें। चंड मुंड शुंभ निशुंभ से, धूम्र लोचन से, रक्त बीज से, भंडासुर, अतिसोम, विलाड़, ताम्रासुर। युद्ध। समाधि और सुरथ नाम के ये दो हैं। समाधि नाम का जो वैश्य है और सुरथ नाम का जो राजा है, दुखी प्राणी है, बड़े दुखी है। ध्यान रहे, दुख में कोई नई चीज रची जाती है। और हर दिन एक युद्ध जैसा दिन है। और मत भूलो कि गीता युद्ध के मैदान में से हमें मिली है, भूलना मत। जो गीता का उपदेश है वो युद्ध के मैदान से मिला है भैया। युद्ध के मैदान में से गीता मिली है हमें। जब भाई भाई एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं, तब गीता पैदा हुई है युद्ध के मैदान में से। ये योग वशिष्ठ कहां से निकला? शोक मिटे, मोह मिटे, राग टूटे, अज्ञान और उससे जिन्नी अन्य व्याधियों का शमन हो। ये उपनिषद कहां से निकले? क्या ज्ञान का नाश करना है। और फिर उपनिषद, ये जो वेद है, ज्ञान है, कई हजार साल पहले और लाखों वर्ष पहले ऋग्वेद,
अब पूरे पश्चिम के लोग भी इसे स्वीकार करते हैं। पहले संकोच था, अब ऐसा नहीं है। अब वो किसी भी सर्च इंजन पे ढूंढ कर देखो कि जो विजडम का सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स वो क्या है? बौद्धिकता, मनीषा, पांडित्य, ज्ञान, उच्च स्तरीय विचार, अद्भुत चिंतना, कल्पना, उत्तम कोटि की ज्ञान संपदा कहां है? तो कहते हैं वेद में है। वो बताने लगे अब वेद में है। इसका अर्थ है कि कहीं कोई अज्ञान है। उग्रई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। तुलसी बाबा सबसे पहले गुरुजनों को याद करते हैं। और ध्यान रहे, गुरु देह नहीं होती भाई, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु परंपरा, गुरु एक तत्व है। और वो पंचतंत्र की कथाओं में आता है कि वो तो हर जगह से लिया जा सकता है। भगवान दत्त को मानने वाली ये धरा, हम भारतवासी भगवान दत्त को मानने वाले प्राणी हैं। अरे जहां से सही है वहां से सीखा जा सकता है। धरती, अंबर, अग्नि, जल, वायु, निहारिकाएं, ग्रह, नक्षत्र, अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, माता पिता, बूढ़ा, रोगी और शव या कि वेश्या और नर्तकी, कबूतर, कहां से नहीं सीखा? बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो रामायण की जो पहली चौपाई है, संयोग से वो गुरुजनों को प्रणाम करती है। रामायण की जो पहली चौपाई है उसमें गुरुजनों को प्रणाम है। और पहले ही गुरु कोई है तो वो मां बताई गई, मातृदेवो भव। इस धरती का पहला कोई गुरु है जिसे कभी नहीं बिसार देना चाहिए, जिसे कभी नहीं भुला देना चाहिए। वो गुरु माता और पिता है। और माता पिता को, परंपरा को, सत्पुरुषों को बिसार के और कुछ और गुरुओं को मान लेना एक अच्छी बात हो सकती है, पर ये शास्त्र मना करते हैं कि माता पिता को बिसार दें, हम आदि गुरु को बिसार दें, मूल गुरु को बिसार दें। तो आदि गुरु कौन है? मूल गुरु कौन है? कौन गुरु तत्व है? कहते हैं मां पहली गुरु है, माता पिता पहले गुरु हैं, जिनसे शौचाचार, शिष्टाचार, लोकाचार, सभ्याचार, सदाचार हम सीखते हैं, जो 9 मास हमें अपनी कोख में रखते हैं। वो पहला तीर्थ भी है भाई। माता पिता पहले तीर्थ हैं, वो पहले धाम हैं, वो पहले गुरु हैं। और उनसे तो परंपरा मिलती है, वहीं से तो रचना हुई, देह पिंड वहां से प्राप्त हुआ। ये देह साधन, अगर देह ये साधन है हमारे लिए, और देह हमारे लिए ये एक नौका है उतरने के लिए, पार उतरने के लिए, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर। ये जो देह हमें मिली, ये खेत अगर मिला है कुछ बोने के लिए, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्य विधीयते। अगर देह रूपी खेत अगर हमारे हाथ लग गया है तो ध्यान रहे किनके हाथों, किससे हाथ लगा है? माता पिता से। इसलिए ऐसा कहा कि उन्हें प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को। उनमें माता पिता, आचार्य, शास्त्र, संत, परंपरा। एक बड़ी अजीब सी बात कहना चाहूंगा कि गुरुजनों का अर्थ है परंपरा। परंपरा को माने, सच मानिए, उन्हीं को मानिए, ये गुरु है। और गुरु कौन? जिसका कोई गुरु हो। गुरु वही हो सकता है जिसका कोई गुरु रहा हो। भैया पिता तभी बन सकते हो जब आपका कोई पिता रहा हो। आपको हमारा कोई पिता नहीं हो सकता, हमको पिता बनना है। आप कहें हम तो गुरु बनना चाहते हैं पर हमारा कोई गुरु नहीं होना चाहिए। आपका गुरु कोई होगा तब आप गुरु हो सकते हैं। गुरु परंपरा है। आप कहें हम तो पिता बनेंगे, पर आपका भी तो कोई पिता होना चाहिए। आपका कोई पिता रहा होगा, माता रही होगी। उघरई विमल विलोचन ही के, ये बहुत अद्भुत चौपाई है तुलसीदास जी की। ही के आजकल हम हृदय को भूलते जा रहे हैं। इतनी बौद्धिकता अब प्रचंड हो गई है, आधुनिकता इतनी अधिक हो गई है, भौतिकीय इतना प्रसार है, जड़ता इतनी अधिक फैल गई है, संचार साधन और सूचना की तकनीक ने इतना हमको वहीं प्ले स्टेशन के साथ बैठा दिया। बस कैप्टिव, वहीं बैठे, बस और कुछ नहीं, वहीं कहीं बैठे, वहीं जड़ होते जा रहे हैं। जड़
सूचना की तकनीक ने, संचार के साधनों ने, भौतिकी प्रसार ने और अधिक जो तकनीक का जो आश्रय है उसने परंपरा को विसार दिया। हृदय से अलग हटकर बहुत बौद्धिक हो गए हम, जानकारियां बहुत हैं हमारे पास, ढेर जानकारियों का, दिन भर समाचार कितने कितने मिल सकते हैं हमें, कितनी सूचनाएं हमें मिल सकती हैं, कितनी जानकारियां हमें मिल सकती हैं, पर ये भैया खुराक मन और बुद्धि की है, ये हृदय की नहीं है। एक बड़ी बिल्कुल अलग बात कहते हैं तुलसीदास कि गुरु मन और बुद्धि की आंखें नहीं खोलता। मन और बुद्धि की आंखें तो संसार के लोग ही खोल देंगे, ये मन की आंखें तो संसार के लोग खोल देंगे जब अपने मूल चरित्र में आएंगे, अपनी वास्तविकता पर उतर कर आ गए, ये कहीं सच में ही वो जैसे हैं वैसे दिखने लगे, मन की आंखें खुल जाएंगे? ना ना ना, गुरु मन की आंखें नहीं खोलता। उघरे विमल विलोचन ही के, शास्त्र से, संतों से, गुरुजनों से, भगवान की कृपा से हृदय के नेत्र खुलते हैं, हृदय के नेत्र। और भगवान को हृदय की भाषा, उन्हें मन की भाषा नहीं समझ आती, हृदय की भाषा। मिटई दोष दुख भव रजनी के, और जो जागतिक दुख हैं, जो भौतिकीय दुख हैं, जो सांसारिक दुख हैं, जो मानसिक दुख हैं, बौद्धिक दुख हैं, उन पर प्रहार करता है उनका ज्ञान, उनकी कृपा, उनका आशीष, उनका अनुग्रह। ये शब्द अलग 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 हैं, कहीं आप कह दो कि एक ही बात के पर्याय हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग शब्द हैं, ये बिल्कुल अलग अलग है। अनुग्रह अलग है, आशीष अलग है, कृपा अलग है, अनुकंपा अलग है, अलग है। तो जब उनका आशीष, अनुग्रह, अनुदान और उनकी कृपा, जब उनके भीतर में अकारण करुणा जगती है, तब जीव का ऐसा कल्याण होता है कि उसे देखने की सामर्थ्य मिलती है। तो कोई पूछे गुरु की कृपा का फल क्या है, तो गुरु की कृपा का फल है कि आप सत्य जान सकोगे, आपके हृदय नेत्र खुल सकेंगे, भीतर की आंखें। भाई गुरु ने यही तो कहा था धृतराष्ट्र से कि मैं तो तुझे आंखें दे देता हूं, मना कर दिया धृतराष्ट्र ने, मैं आंखें नहीं लूंगा। महर्षि वेदव्यास ने कहा तो ये नेत्र नहीं लेना चाहता तो मन की आंखें दे दूं, बुद्धि की आंखें, मैं वो आंखें दे सकता हूं कि यहां से बैठकर ही युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है तू जान सकेगा, और क्या हो सकता है आगे वो भी पहचान सकेगा। और मैं वो नेत्र भी दे सकता हूं, वो दिव्य चक्षु, कि तू परिणाम भी जान सकता है कि परिणाम क्या होगा, 18वें दिन का परिणाम। अरे बड़ी बात है ये तो, कि हम अपना परिणाम जान सके, हमारा परिणाम क्या होगा। और ये बड़ी सामान्य सी बात है, जो अच्छे पढ़ाकू बच्चे हैं वो जानते हैं परिणाम क्या होगा। जो अच्छे पढ़ाकू विद्यार्थी लगभग जानते हैं कि हमारा परिणाम क्या होगा, हम कौन से कर्म कर रहे हैं, हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। इसमें पंचांग से परिणाम क्यों ढूंढें, पंचांग खोलें, किसी विद्वान को कष्ट दें, किसी भविष्यवक्ता के पास जाएं और उससे कहें कि जरा काल के परत उघाड़ कर काल के कपाल में क्या लिखा है जरा देखना हमारे लिए। काल के कपाल और काल के बाल में और काल की परतें क्या उतार कर देखें, हम कर क्या रहे हैं, उसका परिणाम क्या आएगा। और इस पर एक बहुत अच्छे संत हुए, वो ऐसा कहते थे, पूज्य अखंडानंद जी महाराज, वो ये कहते थे, बड़े अद्भुत बात कहते थे कि अगर परिणाम पर विचार कर लिया गया तो फिर अशुभ कर्म नहीं होंगे, पाप कर्म नहीं होगा। इसे परिणाम पर विचार करिए, परिणाम क्या आएगा, फिर सही रास्ते पर आ जाओगे। गुरु ने यही तो बात कही थी धृतराष्ट्र से। थोड़ा चौंका था धृतराष्ट्र, एक अंधा आदमी जब लगभग बूढ़ा हो चला, उसके 100 पुत्र भी हो गए, उनके विवाह भी हो गए, और अब लगभग वो पूरी धरती पर राज्य कर रहे हैं। ऐसे में गुरु अब लगभग अंतिम श्वास है, तो गुरु भी आंखें देने आए तो लगभग अंत में भयभीत हो गया वो। उसने कहा गुरुदेव अब आंखें मत दे देना मुझे। तो पूछा था गुरुदेव ने, क्यों आंखें क्यों नहीं चाहता, तू तो अंधा है, देख सकेगा।
तो उसने कहा मैं वो देख नहीं पाऊंगा जो मुझे दिखेगा। मैं अपनी पुत्र वधुओं का वैधव्य नहीं देख सकूंगा। मैं बहुत बहुत आसक्त हूं अपने पुत्रों की पत्नियों में, पुत्र वधुओं में मैं बहुत आसक्त हूं। मुझे मेरे पुत्र बहुत प्रिय लगते हैं, ये सच है, पर उनसे भी कहीं अधिक मुझे उनकी पत्नियां, पुत्र वधुएं प्रिय लगती हैं। उन्हें पुत्रीवत मानता हूं मैं। जब वो रोएंगी, क्रंदन करेंगी, वो जब चीख रही होंगी अपने अपने पतियों की लाश के आसपास, मैं देख नहीं पाऊंगा। मैं अपने पुत्रों के शव नहीं देख सकूंगा। इसका अर्थ है कि परिणाम जानता था वो। उसने कहा मैं ये कभी नहीं देख पाऊंगा कि दुर्योधन के माथे का मुकुट युधिष्ठिर के माथे पर हो। मैं कभी नहीं देख सकता इसे। तो फिर गुरु ने कहा मैं तुझे वो आंखें दिखा दूं जिससे तू सच देख सकता है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, संजय को दे दो, मेरे मित्र को दे दो। इसका अर्थ है कि कोई एक ऐसी विद्या तो है जिससे देखा जा सकता है। और रामायण के बिल्कुल आरंभ में चौपाई संकेत करती है, उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। जिनकी कृपा से भवरात्र मिट जाए और ये दुख दोष दूर हो और हृदय के नेत्र मिल सके। विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, वो नेत्र हमें मिल सके। ऐसे गुरुजनों को प्रणाम। इसलिए गुरु सत्ता को प्रणाम। गुरुजनों को, परम गुरु को, परमेष्ठी गुरु को, परंपरा को, माता पिता को। और सच मानिए हम गुरुओं के ऋणी तो हैं। जो कुछ हमें मिला है, हम सबको जो कुछ मिला है वो परंपरा से मिला है, परिवेश से मिला है, पीढ़ियों से, पूर्वजों से हमें मिला है जो कुछ। और पीढ़ियों को सौंप जाएंगे अगर हम कुछ, तो वो जो पूर्वजों से मिला है। ऐसे गुरु तत्व को नमन किया गया है। संतों को प्रणाम करते हैं वो। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। हम भारत के प्राणी तीर्थ करने वाले प्राणी हैं। तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार। तीर्थ में अंतःकरण की सुचिता मिलती है। पर महापुरुष ऐसा कहते हैं कि एक तीर्थ तो वो जहां जाया जाता है, और एक तीर्थ हमारे पास चलकर आ जाता है। और कहते हैं संत जंगम तीर्थ है। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। जंगम तीर्थ है। महापुरुष जंगम तीर्थ होते हैं। विद्वान, श्रेष्ठी, सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, भद्र पुरुष, ज्ञानी पुरुष, स्वप्न में भी जिनके अंतःकरण को राग द्वेष नहीं छूता, ऐसे वीतराग पुरुष। स्वप्न में भी जिनके अंतःकरण को राग द्वेष नहीं छूता, स्वप्न भी जिनके भीतर कोई विकार नहीं छोड़कर जा पाते। और एक और बात है, साधना किसकी सिद्ध हो गई? जिसका स्वप्न पवित्र हो गया, जिनके स्वप्न में भी आनंद रहता है, स्वप्न की अवस्था भी जिनकी पवित्र है, एकांत जिनका पवित्र है, अंतःकरण हर पल जिनका पवित्र है, जिनके अंतःकरण में कभी कोई राग द्वेष अहमता ममता नहीं छूती, ऐसे वीतराग महापुरुषों का आगमन एक प्रकार से तीर्थ ही होता है। जंगम शब्द चलायमान को कहते हैं। एक तीर्थ तो वो कि जहां जाना होगा आपको, 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, ये तीर्थ हो गए ना। 4 धाम है, चारों कोने में एक एक धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, ये तीर्थ कहे गए। पर एक ये जंगम तीर्थ जो चलायमान तीर्थ है, संत को, सत्पुरुष को, अथवा जिसके भीतर के राग द्वेष मिट गए हैं, और जो वीतराग महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुषों का स्मरण भी तीर्थ से सुचिता देता है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। उन्हें भी तीर्थ कहा गया। जंगम चलायमान तीर्थ। मुझे हृदय से क्षमा करें, जंगम का अर्थ अगर अंग्रेजी में करें तो उसका नाम मोबाइल है, संयोग से। कोई मुझसे पूछे जंगम का मतलब क्या बनेगा? जो जग जंगम तीर्थ राजू, मोबाइल, चलते फिरते तीर्थ। बादल जैसे आएंगे इधर उधर से बरस कर चले जाएंगे, वैसे ही
वो परमहंस उनकी कल्पना की गई है जो भाग्य से आते हैं जीवन में। सन्यासी भी 4 प्रकार के बताए गए, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। जिस हंस नीर छोड़कर और दूध ले लेता है, पै वारे में अंतर करना जानता हंस। एक निंदा का युग आया है, सब बेकार है, अच्छा नहीं है, समाज बेकार हो गया है हमारा, आपको कुछ पता नहीं है, शिक्षक बेकार हो गए, चिकित्सक बेकार हो गए, राजनीति में लोग ठीक नहीं है। अरे भाई क्यों ये निंदा कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप? और कुछ लोग तो यहां तक कह जाते हैं सब बेकार है, तो मैं कहता हूं अच्छा क्या है, वो कहते हैं कि अच्छा बस मैं ही हूं। ऐसा तो नहीं कहते, पर शायद यही कहना चाहते होंगे वो, सब बेकार है हमारे। क्या है, अब चिकित्सक ठीक नहीं है, शिक्षक ठीक नहीं है, युग बेकार आ गया है। क्या इतनी निंदा करें हम अपने युग की? इतना निंदनीय युग है हमारा, अपने युग की, अपने समय की, अपने परिवेश की, अपने अपनों की, जिनके बीच में हम रह रहे हैं, उनकी इतनी निंदा करें हम? ये ठीक नहीं। तो परमहंस किसे कहेंगे? और उससे पहले एक हंस बताया, सन्यासी 4 प्रकार के बताए, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। ये हंस प्रकृति, हंस माने जो पै और वारे में अंतर करना जानता है। अरे माटी और मोती में जो अंतर करना जानता है, पंख में, पंख कहते हैं कीचड़ को, कीचड़ में चौच मारकर हंस और वहां से मोती निकाल लाता है। कीचड़ में वो अपने आप को पहुंचाता है। पंख, पंख कहते हैं कीचड़ को, पंकज, कीचड़ में से कमल निकलता है, पंख में से मोती, पंख माटी में से मोती। पै वारे, पै कहते हैं दूध को, दूध और पानी में अंतर जो करना जानता हो, पानी की निंदा नहीं करता, वो कीचड़ की निंदा नहीं करता। हम कमल भी चाहते हैं और कीचड़ से भी हम कीचड़ की निंदा करें, ऐसा नहीं है। ध्यान रहे कि निंदा अधिक न हो जाए आपके द्वारा। तो परमहंस संत कौन? जो ऐसा अंतःकरण आपको दे दें जिनकी संगति से कि आप निंदनीय स्वभाव के न बने। ध्यान रहे, निंदा अच्छी चीज नहीं है, ये बड़ा दुर्गुण है। श्रद्धा तु भागवते शास्त्रम अनिंदा अन्यत्र शास्त्र भी। गुरु और शिष्य की बात कर रहे हैं ना हम, कृष्ण और उद्धव। ये बड़ी अद्भुत बात सुना रहा हूं मैं। उद्धव ज्ञानी, उद्धव अंतिम पल। उद्धव जानते थे कि भगवान की लीला सिमट जाएगी और ऐसा होगा कुछ देर के बाद कि इनकी देह नहीं रहेगी, चारों ओर सिमट जाएगी देह इनकी। और ये जो कुछ बताते जा रहे हैं बहुत बहुत मूल्यवान है। बड़ों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। एक और बात, सुनने वाला चरित्र बनाओ, सुनाने वाला नहीं। सुनो जरा, महापुरुषों की, सत्पुरुषों की, माता पिता की, ज्येष्ठ जनों की, ग्रंथों की, शास्त्रों की, दूसरों की। अरे एक बार सुन लो, सुनने के बाद जस्टिस कर पाओगे। ये जज तभी न्याय कर पाता है जब ज्यादा सुनता है, ये बोलता कम है इसलिए न्याय कर पाता है। ये लगभग ना की तरह से बोलता है तो न्याय कर पाता है। सुनो जरा, उद्धव और कृष्ण के संवाद हैं और उद्धव से कहते हैं भगवान कि मैं उसके आसपास ही खड़ा हूं निरंतर और नित्य। उसमें ये बात अगर है तो श्रद्धा तु भागवते शास्त्रम अनंदा अन्यत्र शास्त्र भी। हाँ, अपने ग्रंथों की का खूब श्रद्धा करो, अपने लोगों में, अपनी परंपरा में, अपने संप्रदाय में, अपने सिद्धांत में, अपने इष्ट में आप अनुरागी बने। अपने इष्ट में अनुरागी बने, अपने संप्रदाय, अपने सिद्धांत में अनुरागी बने। अनिंदा अन्यस्त शास्त्र भी, पर दूसरों की भी निंदा न करें आप। ऐसा न करें कि दूसरों की निंदा कर दें आप, दूसरों की चीज को छोटी बता दें या उन्हें बेकार बता दें। ये चीज ठीक नहीं है। इसे निंदा न करें, निंदा न करें। तो कौन सा गुण है ये? परदोष दर्शन का अभाव। भगवान कहते हैं मैं किसके पास खड़ा हूं? उसी के पास जिसमें दूसरों के दोष देखने की वृत्ति शिथिल होती जा रही है, मंदतर होती जा रही है और लगभग खो गई है। जिसके अंदर की ये वृत्ति सदा के लिए खो गई है कि दोष देखना। और ये सच है, गुण दोष से सृष्टि बनी है, इसमें सभी चीजें हैं। तो केवल हम बेकार बेकार चीजें देखते रहें तो हमारा चरित्र कैसा बन जाएगा?
अनिंदा अन्यत्र शास्त्र भी भगवान कहते हैं कि अपने ग्रंथ की, अपने पंथ की, अपने संप्रदाय की, अपनी मान्यता उनका जरूर आदर करो, पर अन्य का अनादर न करो, ऐसा न करें, वो ठीक नहीं है। इसे रामायण के बिल्कुल आरंभ में संतों की बात कि मुदमंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम तीर्थ हैं तो संतों का सम्मान किया गया, आदर किया गया है तीर्थों का, और वो वंदना करते हैं। ये पहला चरण है वंदना का। मैंने तो कथा ही यहां से आरंभ की, शीश झुकाने से। आंख खुली तो हाथ पर ओठ रखने से मैंने आरंभ किया कि पहले हाथों को ही प्रणाम कर लें। जैसी आंख खुली तो हाथों को प्रणाम कर लें, धरती को प्रणाम कर लें, दिशाओं को प्रणाम कर लें, सबको प्रणाम कर लें। और हाँ, हमारी संस्कृति ऐसा कहती है कि प्रणाम करने वाले व्यक्ति को 4 वस्तुएं स्वभावतः प्राप्त हो जाती हैं। जो अभिवादनशील प्राणी है, जो दूसरों का आदर करने वाला प्राणी है, उसे 4 चीजें मिलती हैं, आयुर्विद्या यश और बलम। आयु, विद्या, यश और बल। आयु क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये नहीं कि 200-400 साल के हो जाओगे। किसी को कुछ ऐसा हो जाएगा रोज प्रणाम करने से, क्या और इजाफा हो जाएगा सालों में? क्या 150-200 साल जिएंगे? ना ना ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीने का ढंग आ जाएगा, और ये बहुत जरूरी है। हम किसी के पैर छुए और कोई हमारे शीश पर हाथ रख करके आयुष्मान भव, तो उससे कहना ये तो ठीक है, पर ढंग का जिए ये भी बोलो। हम अच्छा जिए, हम स्वस्थ होके जिए। अभी तो इतनी चीजें घरों में पहुंच गई हैं, अब लोगों के समझ में आ गया है कि धन शायद इतना जरूरी नहीं रहा जितना आवश्यक स्वास्थ्य है। स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। कोई पूछे कि अब जरूरी क्या है, तो जरूरी भैया स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, और कई बार स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन न हो उसमें। आयु का अर्थ या आयुष्य का अर्थ केवल लंबी आयु से नहीं है, एक अच्छा जीवन, एक ऐसा जीवन, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हम अच्छा, गुणवत्ता, एक ऐसा जीवन जिए, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, उन्नत, एक उच्च स्तरीय, जिसमें नित्य उत्कर्ष हो, हमारा उन्नयन हो, उत्थान हो, जिसमें क्रमिक हमारा उत्थान हो, किसी को धकेलते हुए नहीं। आयुर्विद्या, और विद्या का अर्थ यहां विजडम से है। विद्या माने जो हमारे अज्ञान को चुनौती दे। यशोर बलम, और कीर्ति के साथ बल, और बल का अर्थ इतनी अधिक पावर नहीं, ध्यान रहे, एक है बल और एक है पावर, एक है स्ट्रेंथ। कई बार बहुत लोग पावरफुल होते हैं और एक कुछ लोगों में स्ट्रेंथ होती है। बल का अर्थ यहां मैं आपको परिभाषित कर रहा हूं कि बल ऐसा बल नहीं कि लोग आतंकित हो जाएं, भयभीत हो जाएं, वो पराभूत हो जाएं, अथवा वो अपने को गौण अनुभव करने लगे, अथवा उपेक्षित अनुभव करने लगे। ये बहुत आवश्यक है। आपका बल बढ़े, दूसरे आपसे प्रसन्न हो, वो संरक्षित हो, उनके स्वाभिमान सम्मान को चोट न लगे, उनमें कहीं न्यूनता और लघुता का बोध न हो जाए। आपका बल बढ़ रहा है, आपकी कीर्ति का विस्तार है, आपका यश दिगंत में व्याप्त है, अथवा आपके पास में पदार्थ प्रचुर मात्रा में आ रहे हैं, वस्तुओं की बहुलता है, और आपके पास में संपदा अकूत है। ये ध्यान रहे कि आपके बल से दूसरे आतंकित न हो, हाँ वो सम्मानित हो, उन्हें अच्छा लगे, आपका बल भी उन्हें अपना सा बल लगे। तो जो साधक होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, उनके यश और बल के विस्तार के समय दूसरे भी आनंदित अनुभव करते हैं। अपने बल और विस्तार करते हुए ऐसा ना हो कि दूसरा छोटा अनुभव करे। प्रणाम की ये परिणति है, प्रणाम की ये परिणाम है। कोई प्रणाम करे तो ये मिलता है, आयु, विद्या, यश और बल। तुलसीदास को लगा किसे प्रणाम करें। पहले राम दरबार, अद्भुत है राम दरबार। उस राम दरबार में एक चीज देखी होगी आपने, सब संसार के कल्याण की ओर निहार रहे हैं, लेकिन एक ऐसा है कि वो हाथ जोड़े बैठा है हनुमान। तो भैया
वो भरत हो, लखन हो, रिपुदमन हो या स्वयं राम हो, वो सब संसार की ओर देख रहे हैं कल्याण की दृष्टि से, लोकोद्धार की दृष्टि से। ये चुनने की बात है कि किस तरीके से किसको पहले चुने। राम दरबार में तुलसी बाबा खड़े हैं, रामायण की आरंभिक चौपाई है और वो सोचते हैं कि किसको पहले प्रणाम करें, सबसे पहले किसे शीश झुकाएं। यहाँ राम, मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व राम, आप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम, परात्पर ब्रह्म राम, सच्चिदानंद राम, जगन्नाथ राम, ब्रह्म राम, ईश्वर राम। तो क्या मुझे ईश्वर राम को शीश झुकाना चाहिए, ब्रह्म राम को? और उन्हें लगा कि ब्रह्म तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए कुछ नियम, संयम, साधन, व्रत, उपवास, नीति कुछ तो होंगी, और वो किनके पास है? मैं सीधे राम तक न पहुंचूं, मैं उन नीतियों को, उन नियमों को, उन उपवास, व्रत और वो संयम प्रदान करने वाले जो प्रयोग हैं उन्हें ढूंढूं, वो किसके पास है? और हम सब उपासकों को, साधकों को कभी भी अपनी उपासना, साधना, नियम भूलने नहीं चाहिए, कभी नहीं। आपसे हर चीज छूट जाए, ध्यान रहे आपका साधन कभी नहीं छूटे। हम सांस लेने नहीं छोड़ रहे, अन्न नहीं छोड़ रहे, जल नहीं छोड़ रहे, साधन कैसे छोड़ रहे? साधन में अविच्छिन्नता रहे, अविच्छिन्न गति रहे साधन में। एक और बात, निरंतरता रहे, उसकी गत्यात्मकता में, उसके सातत्य में कभी शैथिल्य ना आए। जैसे साधन कैसा, जो अविच्छिन्न हो और हां निरंतर हो, लगातार हो, दृढ़ता के साथ, श्रद्धा के उत्कर्ष के साथ, अनमने होकर नहीं, अरुचि के साथ नहीं, पूरा करना है, बस हो गया, निपट गया। कुछ लोग तो पूजा घर में से निकलते हैं, राहत की सांस लेते हैं, बस पाठ हो गया अपना, पाठ करके आ गए, मतलब हो गया, पाठ हो गया अपना, जब अब हो गया, अब क्या करोगे? इतने जड़ होकर नहीं, छोड़ दीजिए बीच में, मन ही लगता है। अब इतने लंबा चौड़ा आपने एक टारगेट सेट कर लिया है, तो लगे कि कैसे पूरा हो जाए, एक बार पूरा हो जाए। मालाएं पूरी हो गई, माला पूरी होने के बाद चैन की सांस ले रहे हैं, अरे निपट गया सब अपना। ऐसा ना करें, अविच्छिन्न, निरंतर, अनवरत, उसमें जो गति है, गति के साथ रुचि रहे, उत्सुकता बनी रहे। पाठ के पूरे हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा कष्ट हो, पाठ पूरा हो गया, असंतोष रहे साधन में, ध्यान रहे, धन में भलाई, साधन में असंतोष रहे, धन में संतोष रहे, कि जितना मिला है ठीक है, पर साधन में असंतुष्ट रहे आप। भजन में तृप्त मत हो जाना, भजन में अतृप्ति बनी रहे आपको। आइए, एक अद्भुत चौपाई मुझे याद आती है, जहां से कथा को उठाते हैं। तुलसी बाबा ने देखा किसे प्रणाम पहले करे, राम को। राम तो ब्रह्म है, राम तो ईश्वर है, और ईश्वर तक, राम या ब्रह्म तक पहुंचने के लिए कुछ नियम, व्रत, उपवास, साधन कुछ तो होगा, प्रयोग, कोई विधियां, वो किसके पास है? नियम निर्वहन से स्वेराचार मिट जाएगा। एक स्वेराचारता, स्वच्छंदता, उन्मुक्तता, उद्धतता, एक ऐसी अवस्था की जब आप अनियंत्रित हैं, कोई नियंत्रण नहीं है आपके ऊपर किसी का। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। स्वच्छंदता, उन्मुक्तता, उद्धतता, अविनीतता, स्वेराचार, किसी का अंकुश आपके ऊपर न हो, किसी के नियंत्रण में आप न रहे। तो जो नियम है
उनका निर्वहन करने से स्वच्छंदता नहीं आती। नियम एक प्रकार से अंकुश रखते हैं। जैसे हाथी किसी एक अंकुश से नियंत्रित होता है, जैसे ऊंट नकेल से नियंत्रित होता है, जैसे घोड़ा लगाम से नियंत्रित होता है। वे पशु हैं। उन पशुओं को नियंत्रित करने के लिए कोई उनके मर्मस्थल से उन्हें नियंत्रित किया जाता है। महावत तो बल्कि पदप्रहार से ही उसे नियंत्रित कर लेता है। कई बार वो उसके पदप्रहार से समझ जाता है कि बाएं चलना है, दाएं या बैठना है, क्या करना है। अंकुश से उसके मर्मस्थल पर वो प्रहार करेगा, महावत हाथी नियंत्रित हो जाएगा। जासु नियम व्रत जाए न बरना। नियम मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं, और इस धरती पर सर्वाधिक जिसने नियम तोड़े हैं वे पशु नहीं है, वो मनुष्य है। जिसने सर्वाधिक नियम तोड़े हैं, जिसने सर्वाधिक वर्जनाएं तोड़ी हैं। वर्जनाओं को लांघ मत जाना। जो वर्जनाएं हैं, नियम है, निषेध है, सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उन्हें तोड़ मत देना। हदों से पार मत चले जाना। कुछ हदें हैं, और ध्यान रहे सच्चा साधक वो जो सीमांकन करना जानता है, जो बॉर्डर लाइन खींचना जानता है कि ये एक सीमा है और इसको मैंने कभी नहीं लांघना। ये बड़ी चीज है। संचय की भी कोई सीमा है, संग्रह की भी कोई सीमा है, जीवन जीने और भोगने की भी कोई सीमा है। जो आपके पास समय है, जो साधन है, जो पदार्थ है, खुद देह है, खुद स्वयं जो आप हैं, इस तरह से जीना कि आपको उसमें सुगंध आए, सौंदर्य अनुभूत हो, गौरव की अनुभूत हो, गौरव की अनुभूति हो, धन्यता अनुभव, उच्चता अनुभव, आप में एक साफल्य बोध हो, तीर्थत्व आप में बोध हो, अपने से आपको खिन्नता ना हो जाए, अपने से आपको भय न लगे, अपने से ग्लानि न हो। जासु नियम व्रत जाए न बरना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मैं राम को निसंदेह प्रणाम करूंगा, पर राम तक पहुंचने के लिए मैं नियमों का बंधन कर लूं। और जिसके पास नियम निरंतर रहते हैं, नित्य रहते हैं, वो भरत है, जिसके नियम कभी शिथिल नहीं होते, जिसके पास व्रत हैं, जो व्रती है, साधन व्रती है। समुझ कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। जिसकी तीन चीजें कभी उनमें व्यतिक्रम नहीं हो सकता, उसकी सोच में, बोलने में, करने में, मनसा वाचा कर्मणा, जो एक है वही महात्मा है। हमारे शास्त्र कहते हैं साधु वो है जो मन वचन कर्म से एक है। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। हाँ, लाल कपड़े पहनने वाले लोगों का खूब आदर करना चाहिए और उनका खूब सम्मान करो। हम तो पेड़ों का सम्मान करने वाले प्राणी हैं, लेकिन महात्मा कौन है? जो मन वचन कर्म से एक है। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना। मनसा वाचा कर्मणा एक है, मन वचन कर्म से जो पवित्र हैं। अब मैं नहीं जानता क्या स्थिति आए, पर पहले विद्यालयों में चरित्र का प्रमाण पत्र दिया जाता था। एक चरित्र का प्रमाण पत्र भी साथ होता था, अंक तालिका के साथ। एक पूरा पूरा समग्र चरित्र, एक पूरा व्यक्तित्व गुरुजन उसे आकलन करके देते। वो जानते थे कि गुरुकुल में रहा प्राणी है, ये कितने वर्षों तक हमारे साथ रहा है, इसका चरित्र, स्वभाव, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, संस्कार, विचार, भाषा, भास, मुद्राएं, भंगिमाएं, ये कैसा है पता लग जाता है व्यक्ति के भाषा भास से, उसके प्रतिक्रियाओं से, उसके देखने से, चलने उठने बैठने से एक व्यक्ति का पता लग जाता है कि व्यक्ति कहां खड़ा है, इसका चिंतन क्या है, चरित्र कैसा है, अध्ययन कितना है, अनुभव कैसा है, सोच क्या है, दृष्टि कहां है। कुछ छुपा के रख सकते हो आप अपने आप को, आपका फोकस कहां है, कुछ देर में पता लग जाएगा। हाँ, कुछ लोग बहुत हो सकता है बहुत होशियार हो, बहुत ज्यादा अपने को आवरण में और अधिक ढककर रखते हो,
पर भैया बहुत दिन तक आप अपने को हाइड करके नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप छुप कर रह सकें, कि नहीं हो सकता। आपके स्वप्न क्या है, सोच क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, दृष्टिकोण क्या है, आप चाहते क्या हो, क्या होना चाहते हैं आप करना क्या चाहते हैं, ये 2, 4, 5, 10, 20, 50 दिन में पता लग जाता है। और जिस दिन ये पता लगे कि आपका लक्ष्य कैसा है और प्रणाम करने को मन हो, जिस दिन ये पता लग जाए कि स्वप्न कितने सुंदर है आपके, ये तो स्वप्न देवता नहीं देख सके ऐसे कि पूरी धरती पर उजाला आए, पूरी धरती पर प्रकाश आए, सारी धरा का दर्द आप छीन लें। इतना उन्नत, इतना श्रेष्ठ स्वप्न तो देव नहीं देख सके। जो देवता ऐसा सपना कभी नहीं देख सके, ऐसा सपना आप देख रहे हैं। अंबर से भी ऊंची सोच आपकी है। आप में से कभी व्यंग नहीं निकलते, उपहास नहीं करते, अवहेलना नहीं करते, अवमानना नहीं करते, किसी का अनादर नहीं करते, किसी का तिरस्कार नहीं करते। एक समन्वय की भावना है, सबको साथ लेके चलने का आपका एक बहुत ऊंचा दृष्टिकोण है। संगच्छद्वम संवदद्वम संवो मना से जानताम, और किसी के मन को कभी चोट नहीं पहुंचा सकते आप। जब ये भनक लगेगी तो फिर आप क्या होंगे? हो सकता है ऊपर से कभी कोई ढूंढता हो कि कौन इस धरती पर ऐसा है जो दूसरों के मन को सहेज कर रखने के लिए साधन कर रहा है, जी रहा है ऐसा। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वही, साथ साथ कौन चल रहा है? समवेत स्वर किसके हैं? संवो मना से जानता हूं। किसी के मन को चोट नहीं पहुंचाए, किसी के हिस्से नहीं छीनता, ऐसा प्राणी कौन है? ये पता लगे फिर देवता भी प्रणाम करने लगते हैं। तो अब बहुत, अब की तो मैं बात नहीं जानता, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तब चरित्र का भी एक प्रमाण पत्र साथ होता था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता था। तो गुरुजनों ने चरित्र का प्रमाण दिया है। देखिए भरत को वशिष्ठ ने कहा, उनके गुरु ने कहा कि मैं और तो किसी को जानता नहीं, हाँ मैं भरत को जानता हूं। समुझ कहब करब तुम जोई, वो धर्म का सार होगा, धर्म नहीं। धर्म में भी कई बार छिलका देखा जा सकता है, गुठली देखी जा सकती है, वहां भी कई आवरण को देखा जा सकता है, कोई बड़ा कर्मकांड की जटिलता और कई बार कुछ ऐसा देखा जा सकता है, बड़ी कठिनता। वो नहीं, धर्म सार। कई बार आम से मतलब होता है, हमको गुठली और छिलके से कुछ नहीं लेना देना, पर हाँ गुठली छिलके का हम आदर करने वाले प्राणी हैं, ये सोच करके छिलका रस का रक्षण करता है, गुठली उसका संवर्धन करती है। इसे गुठली छिलके का हम अनादर नहीं करते, पर हाँ कई बार ऐसा है कि चूस कर फेंक जरूर देते हैं, गहरा हो बस हो गया, इसमें अब कुछ रस नहीं रहा। गुठली में से रस चूस कर फेंक दिया, छिलका भी उतार कर फेंक दिया, पर छिलका देखिए रस का रक्षण करता है। वो एक आवरण तो है जिसने रस को सहेज के रखा है। छिलका ना होता रस बिखर जाता, गुठली ना होती तो हमें आम खाने को अब न मिलते, गुठली नहीं तो संवर्धन किया है। तो धर्म में भी कई बार ऊपर आवरण आ सकता है। धर्म का भी एक आवरण कोई हो सकता है, ऊपर कोई एक ऐसा आवरण हो जो सही ना आपको दिखे, पर भरत में वो भी कोई आवरण नहीं है। धर्म सार, उसमें सार है। मोहरो रस का भुवि भाव का, भागवत में आता है कि निगम कल्प निगम और कल्प गर्दोर फलम, वो कल्प फल अद्भुत फल, जीवन फल। नियम आपसे भूल न जाए, आप नियमों को भुला मत देना। इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। जो कभी प्राकृतिक नियमों को की अवहेलना नहीं कर पाए, जो नियमों का निर्वहन करते हुए जीते रहे हैं, जो सैद्धांतिक जीवन जिया है, जिन्होंने सिद्धांतों के कभी विमुख जीवन नहीं जिया,
जो सिद्धांत के विमुख नहीं रहे, नियमों का निर्वहन किया है, परंपराओं का आदर किया है, जिन्होंने मूल्यों को सहेज कर रखा है, सच मानिए ऐसे व्यक्ति ही इस धरती पर आदर पा सकें। धन से कभी किसी को आदर नहीं मिला है, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई धनवान व्यक्ति इस धरा पर पूजित हो गया हो। हां, उसकी चर्चा रही होगी कि बहुत धनवान व्यक्ति है, पर पूजित वो व्यक्ति रहा है जिसने नियमों का निर्वहन किया है। पूजा तो चरित्र से हुई व्यक्ति की, जिसने सिद्धांतों का अनुगमन किया है। रिपुसूदन पद कमल नमामि, अनुयायियों की भी चर्चा हुई है इस धरती पर। सूर सुशील भरत अनुगामी जो अनुगमन करते रहे, इसलिए भरत के भी पैर छूले, राम के नहीं, पहले भरत के, उसके बाद रिपुदमन के, अनुयायियों के भी। सूर है, सुशील है, सुभद्र है, वेद रक्षण में निपुण है। एक अर्थ इसका यह भी हुआ कि इस धरती पर न केवल गुरुओं की पूजा रही है, भैया उनके अनुयायियों को भी खूब आदर मिला है कि अच्छे लोगों के साथ रहने वाले हैं। ये लोहा तर गया नाव में लगने के बाद भी, जो 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 नाव में लग गया वो लोहा तर गया, वो भी शीश पर पहुंचे हैं। कीट जो फूल में बैठे हैं वो भी तर तो गए। ये कुछ आरंभ की रामचरितमानस की चर्चा है, जिसमें मैं एक भूमिका तैयार कर रहा हूं, क्योंकि ये कथा अंतःकरण के परिष्कार के निमित्त करनी है कि हमारे अंतःकरण का परिष्कार हो, एक उन्नत कोटि का अंतःकरण हमारा बने, एक आध्यात्मिक अंतःकरण बने, एक वो मसौदा। कोई पूछे क्या एजेंडा है कथा का, तो कथा का एजेंडा ये है कि एक बढ़िया अंतःकरण बने हमारा, एक दिव्य अंतःकरण, एक योग्य अंतःकरण बने हमारा। तो वो एक भाव लेकर मैं कथा की भूमिका तैयार कर रहा हूं कि हम एक अच्छा योग्य अंतःकरण तैयार कर लें, एक अच्छा मन, बुद्धि, इंद्रियां हमारी संयत हो, हमारे वशीभूत हो, हम उन पर नियंत्रण कर सकें, हमें अच्छे नित्य नए और सुंदर भाव जग सकें, एक अच्छे योग्य हम साधक बन सकें। ऐसी एक भावना के साथ में भूमिका तैयार कर रहा हूं। ऐसा कहते हैं कि जब ये कथा आरंभ हुई तो इस कथा के मूल में शिव और पार्वती के संवाद है। कोई कोई तो ऐसा कहते हैं कि वो सो गई थी, और कोई एक मूल कथा है, राम कथा कहो या अमर कथा कहें, भागवत कथा कहें, कोई एक कथा सुनाई भगवान ने जिसमें सती या भवानी सो गई थी और फिर वो जब दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आई। पूर्व काल में वो सो गई थी, मृत शुक में कथा का संचार हुआ था, और फिर वो दूसरे जन्म में पार्वती बनकर आए, एक तप करके अधिक योग्यता अर्जित कर ले, महादेव को ही अपना पति मानकर वो बड़ा तप करते रहे। महादेव बाध्य हुए, विवाह हुआ, और बड़ी रोचक घटना यह है कि विवाह के बाद भगवान अत्यंत प्रसन्न दिखे। भगवान शिव बहुत प्रसन्न दिखे पार्वती को। पार्वती ने शिव को अत्यंत प्रसन्न जानकर कि वे अत्यंत प्रसन्न हैं, और जब सेठ प्रसन्न होगा तो क्या नहीं दे देता, जब दाता, स्वामी, त्राता, देवादिदेव महादेव अत्यंत प्रसन्न है तो क्या नहीं दे देंगे। ऐसा जानकर उन्होंने बहुत विनय के साथ और हाथ जोड़कर उनसे ये बात कही।
कि हे देव, एक चीज अधूरी रहती है, एक चीज अभी अधूरी है। और भगवान ने कहा क्या अधूरा है? तो पार्वती ने कहा कि पूर्व काल में जब मैं सती थी तो मैं सो गई थी, कथा पूरी सुन नहीं पाई थी, और अब ये प्रथम पल है हमारे वैवाहिक जीवन की पहले पल। अब मैं अपने पिता के यहां से विदा हो आई, बाबुल की गलियां पीछे छूट गई, मेरी सखियां, मेरे भाई, बंधु, कुटुंब, परिजन, पुरजन, मेरे बचपन के खेल खिलौने, वो गलियां, और सामायिक भाषा में बोले तो चौबारे सब छूट गए। अब कुछ पास तो है नहीं, सखियां कहां, सहेलियां कहां, माता पिता, बहनें, मेरा घर बहुत दूर छूट गया है। ईश्वर की वांग संभूता, उन आपके बाएं अंग में बैठने का मुझे अधिकार मिल गया, मैं महाभाग्यवान हूं। लेकिन अभी अधूरा है, कुछ अधूरा, इसके बावजूद भी कुछ अधूरी चीज है। पूर्व काल में कथा छूट गई थी, इसलिए पुनर्जन्म हुआ है मेरा। देह का त्याग कर मैं उस आवेश में अपने को रोक नहीं सकी, आपका तिरस्कार देख नहीं सकी। अग्निकुंड में धधकते धुधु करते अग्नि की उन ज्वालाओं में जो लगभग आकाश को चूमने का दुस्साहस कर रही थी, मैं कूद पड़ी थी। अभी अधूरा है जीवन। आप अत्यंत प्रसन्न हैं। अच्छा, वो पहले पल, शादी के एकदम बाद, विवाह के एकदम बाद का अभी विवाह हुआ है, शिव प्रसन्न है, और पार्वती कहती है कि अब अधूरापन है, इसलिए अत्यंत प्रसन्न हैं आप। ऐसा जानकर अब आपसे कथा मांगती हूं, कथा सुना दीजिए जो अधूरी रह गई थी, वो कथा सुना दीजिए जो मैं सुन नहीं पाई थी। भगवान ने कहा कौन सी कथा? अब भगवान भी एक उस हद तक लेके जाना चाहते हैं पार्वती को कि लोहा गर्म हो तब मैं चोट मारूं। ये हमारे बुजुर्गों से भी एकदम उनकी पोटली में से कुछ निकलवाना एकदम आसान तो नहीं होता। उनसे भी चाबी का गुच्छा एकदम नहीं ले सकते। धीरे से वो बहुत योग्य बने, आप अधिकारी हो, अपव्यय नहीं करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे, द्वैत नहीं रखेंगे, दो भात नहीं करेंगे, अपने लिए नहीं धन अधिक खर्च करेंगे। जब ये पता लग जाए तब कभी चाबी के गुच्छे में से एक चाबी मिलती है, और ये पता लग जाए कि अरे आप तो अर्थ का आदर करेंगे, रक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, तब कहीं ये सांसारिक वस्तुएं जिनके हाथ में वो सौंपते हैं। वो याद कराई बात पार्वती ने, राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। एक बार आप मुझे लेकर गए, एक बार कुंभज ऋषि पाही गए, एक बार त्रेता जुगमाई, पूर्व काल की बात सुनाने लगे कि एक बार आप मुझे वहां ले गए थे, राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख। मैं सुन नहीं सकी, अब आप मुझे कथा सुनाई। मुनि ने देखा भगवान निकट आए, प्रणाम किया, साष्टांग ऊंचे आसन पर बिठाया शिव को और उनकी अर्धांगिनी सती को। सती को लगा कि जो महात्मा हमें ही प्रणाम कर रहा है, ऊंचे आसन पर बिठा रहा है, हमारी पूजा कर रहा है, क्या कथा सुनाएगा हमें? तुलसीदास जी लिखते हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। कथा सुनाने से पहले शिव और भवानी की पूजा की महात्मा ने। आप मेरे आश्रम में आए, पूजन कर लेता हूं, प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की, पाद्य पूजन और विविध प्रकार से उनकी स्तुतियां। और हाँ, एक और काम किया उस महात्मा ने, उन्हें ऊंचे से आसन पर बैठा दिया और वो नीचे बैठकर कथा सुनाने लगे। ऐसा होता नहीं ना, आसन आप कितना ऊंचा देते हैं, आदर देते हैं व्यास को, ये व्यास का आदर है। आपने बहुत ऊंचे से आसन पर मुझे बिठाया है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं कभी नहीं भूलता। ये ऊंचा आसन
अवधेशानंद के लिए नहीं, ये व्यास के लिए भैया, क्योंकि मैं कथा सुनाने आया हूं। बहुत ही इंडिविजुअली मेरे लिए इतनी ऊंचाइयां नहीं रखी हैं आपने, और आपने रखी भी हो तो मैं नहीं मान सकता उसे, मैं स्वीकार नहीं करूंगा उसे। ये बहुत ऊंचा शासन इसलिए लगा दिया कि भाई व्यास हैं, भगवान की कथा सुनाएंगे, और ऊंचे शासन पर बिठाना चाहिए व्यास को। लेकिन यहां तो बिल्कुल एक बात ही उल्टी हो गई। महात्मा ने बहुत ऊंचे शासन पर उन्हें बिठाया जो कथा सुनने आए थे, तो खुद नीचे बैठ गया, हाथ जोड़कर कथा सुनाने लगा। शिव ने कथा सुनी, भवानी कथा से वंचित रही। सुनाने योग्य नहीं है, गाने योग्य है। जो राम का चरित्र है वो गेय चरित्र है, गाने योग्य है, गेयात्मक है कथा, गीतात्मक है, रसात्मक है। ये दो शब्द भगवान ने कहा, एक तो सावधान होकर सुनना अगर कथा ही सुननी है, और दूसरा आदर के साथ सुनना। भगवान के जो चरित्र हैं वे एक तो आदर पूर्वक सुनने चाहिए। रच महीस निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा। ये जो भगवान का चरित्र क्या है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बता सकता। और तुलसीदास जी ने भी कोई कथा जो लिखी है वो, हाँ उनकी लेखनी चली, वो निमित्त बने, वो माध्यम बन गए, पर वो बहुत पहले से शिव की वाणी है, भगवान महेश का वो आदेश है, वो उनका संकल्प है। इसे कैसे धरती पर वो अवतरण होता है, यहां से कथा आरंभ हुई है राम जी की। राम कथा में राम के अवतरण से कथा आरंभ होती है। अवतरण का अर्थ है कोई वस्तु एक अज्ञात प्रदेश से आए, उच्चता से उसका प्रसव हो, ऊपर से उसका आगमन हो, जो धरती से न उपजे, जो यहां से न प्रकट हो, जो कहीं अज्ञात, अमूर्त, अरूप, अनाम, अदृश्य एक सत्ता, एक उच्च स्तरीय सत्ता, एक अतीन्द्रिय सत्ता। और ये ध्यान रहे हमारा मूल भी वही है। यहां जितनी भी वस्तुएं हैं सब एक तरह से उस मूल में ही समाहित हो जाती हैं, उसी मूल में। अब जरा दीपक जलाकर देखें, लो एकदम आकाश की ओर उठ जाएगी, क्योंकि उसका मूल आकाश में। अब जल को अग्नि के निकट ले जाकर देखें, वाष्प बनकर आकाश में उड़ जाएगा। एक बार जल को अग्नि के पास रखकर देखिए, आकाश में उड़ जाएगा जल। बस एक ही तत्व यहां रह जाता है, धरती तत्व, वो भी धूल कण है, कुछ बचे कुचे। इसमें जो जल है, रस है, सौकर्यता है, सौरभ्यता है, सौंदर्य है, सूक्ष्मता में जो कुछ भी वैसा समाया है, वो सब बहुत अलग प्रदेश से आया है। एक ही चीज बस है यहाँ तो, जड़ तत्व, जल, धरती तत्व, वो भी सूक्ष्म तरंगे हैं एक तरह से देखा जाए तो। वो भी छोटी छोटी नन्ही नन्ही धूल कणिकाओं में से, धूल के भी एक छोटे से कण के और कण कण को भी तोड़ते हुए उसके लाखवें करोड़वें हिस्से में हम जाए, एक डस्ट का स्मॉल पार्टिकल जो विजिबल नहीं है, धूल का एक नन्हा सा कण जो विजिबल नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, जो दृश्यमान नहीं है, उसका करोड़ों हिस्सा ही तो बम बनता है। वो कितना ताकतवर है। अडोरियान महतो महियान। जिस अणु और परमाणु की कल्पना आज वैज्ञानिकों ने की है, वो तो बहुत पहले हमारे ऋषियों ने की। धूल का एक नन्हा सा कण, एक बहुत छोटा सा डस्ट का एक स्मॉल नन्हा सा पार्टिकल, एक बहुत छोटा सा कण जो दिखता नहीं है, वो चैतन्य है, वो भी उसमें कोई एक सत्ता, और वो सूक्ष्म है। ये देखने में लग रहा है कि धूल कण इकट्ठे से हो गए और बड़ी सी धरती, और उसका मूल, हर चीज का मूल वहां है। हमारा मूल वही है।
ये ध्यान रहे। ऊपर किसी भी धर्म संप्रदाय में प्रणाम के समय ऊपर हाथ उठते हैं, और कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं जी हमें कुछ पता नहीं, ऊपर वाला जाने, भगवान जाने, ये तो ऊपर वाला जाने। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस बार के चौमासे में संयोग से मैं हरिद्वार में था, और वहां गीता और कुछ थोड़ी स्तुतियां, कुछ और अलग अलग ग्रंथों में कहीं थोड़ा बहुत हमने समय लगाया, थोड़ा थोड़ा समय, और चीजें दिनचर्या में थी। लेकिन इस बार के चातुर्मास में कुछ थोड़ा समय के लिए ग्रंथों में भी रहते थे, कुछ देर गीता में, कहीं कुछ कुछ अलग अलग विषयों के साथ। लिखने के लिए बहुत कम समय मिला मुझे इस बार। पिछले चातुर्मास में तो मैं कुछ लिख सका था, बस एक ही श्लोक पर फिर से कुछ लिखने की बात बनी। मुझे लगा क्यों मुझे ये 15वें अध्याय का पहला श्लोक पकड़ता है बार बार। कुछ लिखने की कोशिश की, अब वो क्या लिखा है राम जाने, पर ये सच है ऊर्ध्वमूल, ये पहला श्लोक बहुत मुझे पकड़ता है। हम सबका जो मूल है, हम सबका जो स्रोत है, हम सबका जो सोर्स है, बस वही है। ऊर्ध्वमूल अधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। संसार रूपी वृक्ष का हम जितने यहां प्राणी हैं, हम सबका कोई मूल ऊपर है। कल्पना तो करके देखो, इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें कहां हैं? ऊपर। और ये सामान्य वृक्ष है, इनकी जड़ें कहां हैं? नीचे। ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, इन वृक्षों की जड़ें तो नीचे हैं। पर हमारी फैमिली ट्री के बारे में पता लगा जाए, हम मनुष्यों के वंश वृक्ष का पता लगाया जाए कि हम जो इतने भी मनुष्य हैं, हम सबका जो वंश वृक्ष है, फैमिली ट्री, उसकी जड़ें कहां हैं? अरे कभी फैमिली ट्री तो बना कर देखो। और जिनके घरों में होगी, ऊपर से चल के आती है नीचे। आपने कभी फैमिली ट्री बनाया? आपने वंश वृक्ष बनाकर तो देखो। और जब वंश वृक्ष बनाओगे तो आप रहेंगे नीचे, ऊपर पिताजी होंगे, उनके ऊपर पिताजी, उनके पिता, उनके पिता। अरे आप तो नीचे। तो हमारी जड़ें कहां हैं? ऊपर। हम जिनसे हैं वो कहां हैं? ऊपर। फैमिली ट्री में वंश वृक्ष बनाकर देखिए, और वंश वृक्ष जब बनाओगे अपना फैमिली ट्री में, तो ऊर्ध्वमूल आपकी जड़ें ऊपर मिलेंगी। आपसे आपके पिता ऊपर, फिर उनके पिता, और उनके पिता, पितामह, प्रपितामह, प्रपितामह, ऊर्ध्वमूल। वो एक ऊपर मिलेगा आपको। आपके पिताजी ऊपर हो गए आपसे, नाम ऊपर ही लिखा जाएगा ना। जब ट्री बनाएंगे, वृक्ष बनाओगे, वंश वृक्ष, फिर उनके पिताजी के ऊपर नाम आएगा, फिर उनके पिताजी का आएगा, फिर उनके पिताजी का आएगा, फिर मुझे लगता है अंत में परमपिता का आएगा। फिर सबसे बाद में किसका नाम आएगा? परमपिता, परमेश्वर का नाम आएगा, परम पिता का, ब्रह्मा आदि का, ऋषियों का, कश्यप आदि का, जिनसे हमारे गोत्र हैं उन ऋषि मुनियों का, इन्हीं के नाम तो ऊपर आएंगे। ईश्वर का ही नाम तो ऊपर आएगा। इसे वो जब अवतरित होता है तो वो दिशा अलग है। हम मनुष्य तो यहां पैदा होते हैं, हम मनुष्य तो इस ढंग से पैदा होते हैं। पिता के रज और वीर्य का एक प्रकार से हम उत्पाद हैं। पिता के रज वीर्य का एक प्रकार से युग्म बना, और उस प्रकार से भ्रूण और लीजिए हमारी देह बन गई। इसमें भोग भाग्य प्रारब्ध आ गया, हमारा पूर्व के हमारे कर्म इसमें जुड़ गए। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब वो आता है तो वो एक अलग कला है उसके आने की, वो अयोनिज है। उसको हम जरूर बताएंगे वो क्या है। रामायण बताती है अयोनिज है, अरूप है, अनाम है। किस तरह से उसका अवतरण होता है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान ऐसा कहने लगे, पार्वती को कथा सुनाती, उन्होंने कहा कि मैं जिस राम की कथा सुना रहा हूं उसके अवतरण के हेतु अनेक हैं। कि वो एक प्रकार से हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के लिए धरती पर आए, वो शिशुपाल और रावण के लिए धरती पर आते हैं, रावण कुंभकर्ण के लिए, फिर वो शिशुपाल दंत वक्र के लिए आते हैं। और इस प्रकार से वो कई बार एक किसी के अभिमान नाश के लिए भी आते हैं। वो कई बार किसी के
दुर्गुणों के लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। एक ही बात याद रखना और बहुत महत्वपूर्ण है, हो सके तो डायरी में जाकर लिखना। वो बात यह है, संभवामि युगे युगे। उसके आने की हर युग में संभावनाएं हैं, उसके आने की हर पल में संभावनाएं हैं। तो एक इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर वो एक संभावना है जो कभी भी और किसी भी समय हमारे पास आ सकता है। परित्राणाय साधुनाम, वो सहायक बनकर, विचार बनकर, युक्ति बनकर, योग बनकर, प्रयोग बनकर, साधन बनकर, धन बनकर, किसी भी रूप में संभवा में युगे युगे। एक छोटी सी बात जो बहुत ज्यादा याद रखने वाली बात है, वो है कि मनुष्य का जीवन अंतहीन संभावना है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज, एंडलेस। कोई मुझसे पूछे कि मनुष्य क्या है, तो मैं कहूंगा अंतहीन संभावनाओं का पिटारा है मनुष्य जीवन, जिसके पास अंतहीन संभावनाएं हैं। एक संभावना नहीं है, बहुत संभावनाएं हमारे पास में। हम कुछ भी हो सकते हैं, हम मनुष्य हैं, मनुष्य से भी ऊपर उठ सकते हैं। और हां, यही हमारा धर्म है और ये इस जीवन का ध्येय है, और कोई ध्येय नहीं है कि हम कुछ और हो जाएं। वे संभावनाएं, और एक संभावना है कि वो धरती पर आता है, एक संभावना है कि हम वो बन सकते हैं, एक संभावना है कि हम वो हो सकते हैं। यही मनुष्य जीवन की संभावना है। मनुष्य जीवन की अंतिम संभावना है अनंत होना। कोई मुझसे पूछना चाहे कि मनुष्य जीवन की परिणति क्या है, इसकी अंतिम संभावना क्या है, इसकी जो सबसे बड़ी संभावना क्या है, तो विराट होना इसकी संभावना है, अनंत होना इसके पास एक संभावना है। एक पॉसिबिलिटी ये है हमारे पास में कि हम अनंत हो सकते हैं, अच्युत हो सकते हैं, विराट हो सकते हैं, अव्यय हो सकते हैं, अखूट हो सकते हैं, अक्षय हो सकते हैं। हम ये संभावना हमारे पास है। साधन से आप विराट हो सकते हैं, साधन से आप अव्यय हो सकते हैं, साधन से आप अच्युत हो सकते हैं। साधन करके आप शायद ये भी कह सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। साधन करके कदाचित आप ये भी कह सकते हैं कि न मैं देह हूं, न मन, न बुद्धि, प्राण, चित्त, अहंकार, संस्कार, विचार, मैं ये नहीं हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये संभावना है आप, जो ये संभावना है आप इसे पूरा करके देखो। जो ये एक पॉसिबिलिटी है आप में, इसे पूरा करके देखें। एक संभावना ये तो है ना कि आप अनंत हो सके, विराट हो सके। शोक, मोह और दुख और दुनिया भर के द्वंद और पीड़ा अवसाद तो यूं ही चले आए मुफ्त में। ये तो ऐसे चले आए, कुछ हम गए हों बाजार में साग भाजी लेने, वो धनिया पुदीना ऐसे डाल दे हमारे से कि ले जाइए थोड़ा, ये फ्री में, ये बोनस है। ये तो चीजें ऐसे मुफ्त में मिल गई हैं हमें। हम तो कुछ और हैं। हमको दुख है क्या? हमें दुखी होने के लिए धरती पर आए थे, यहाँ परेशान होने के लिए धरती पर आए? तो ऐसे ही मिल गई रास्ते चलते। ये तो हमारी आसक्ति, आमता ममता, इससे मिल गई हैं चीजें, हमारे अज्ञान से मिल गई हैं। राम जन्म के हेतु अनेका। भगवान बताने लगे कि किस तरह से भगवान राम इस धरती पर आए और वो जय विजय शापित हुए। सनकादिक के द्वारा एक ये कथा सुनाई हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष की, फिर वो लंबी कथाएं उधर नहीं जाते, और एक ये भी कथा उन्होंने बताई कि नारद ने भयानक श्राप दे दिया भगवान को। तो थोड़ा पार्वती चकित हुई। पार्वती ने कहा ये क्या कह रहे हैं आप? भगवान शिव ने कहा एक बात ये हुई कि नारद ने भयानक श्राप दे दिया भगवान नारायण को। नारद ने अभिशप्त कर दिया नारायण को कि जाइए आप मनुष्य बने, और इसलिए बस उनकी बात मानकर वो राम बनकर। तो पार्वती ने कहा श्राप दिया, इसका अर्थ क्रोध में आए होंगे नारद, क्योंकि क्रोध में ही श्राप निकलता है। और क्रोध कैसे आ गया नारद को? नारद तो आप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम है, वीतराग है, क्रोध उन्हें छू नहीं सकता। क्रोध तो उसी व्यक्ति को आता है जिसे संसार का कोई आकर्षण छू गया हो। ये पूरा मैथमेटिक्स है, ध्यान रखना, गणित बता रहा हूं मैं आपको।
क्रोध किनको आता? जिन्हें संसार की कोई वस्तु आकर्षित कर गई हो, संसार जिन्हें छू गया हो, संसार जिन्हें सांचा लगता हो, उसमें प्रीत लग गई हो, वस्तु के किसी आकर्षण में बंध गया हो मन, पदार्थ की प्रियता में कहीं उलझ गया हो मन, उन्हीं को तो क्रोध आता है। क्रोध आता किसको है? जिसके भीतर कामना बैठी है। और कामना माने कि सांसारिक मन बन गया हो, विषयों में उलझ गया हो मन। क्रोध तो आता ही तब है जब कामना की पूर्ति नहीं होती। क्रोध तो आता ही तब है जब वासना का विस्तार नहीं होता। क्रोध तो आता ही तब है जब मन चाहा हमारा पूरा नहीं होता। तो क्या नारद का मन संसार में चला गया? तो क्या नारद का मन किसी आकर्षण में उलझ गया? ये पार्वती प्रश्न करती है भगवान से कि आप कह रहे हैं नारद ने श्राप दिया और राम आए धरती पर, तो नारद का मन उलझ गया संसार में। बस यही एक सच है। कोई पूछना चाहे कि क्रोध की जननी कौन है, तो क्रोध की जननी कामना है और कुछ नहीं। क्रोध की जननी सांसारिक आकर्षण है और कुछ नहीं। जो विषय की पूर्ति है, जब उसका अभाव होता है, जब विषय की पूर्ति नहीं होती, तब क्रोध आता है। और ऐसे ही कुछ एक नारद ने बात कही कि अब तो मैं संसार से मुक्त हो गया हूं, सिद्ध हो गया हूं। ये भाषा ठीक नहीं है, खासतौर से साधुओं के लिए, साधकों के लिए, विचारकों के लिए, मनुष्यों के लिए, उनके लिए जो साधन कर रहे हैं। घाटा है इसमें कहना कि मैं सिद्ध हो गया हूं। साधक बने रहो, बड़ा आनंद है उसमें। साधक बने रहिए, बहुत आनंद है। परिचय सिद्ध का मत दो, साधक का परिचय दो। कभी चल रहे हैं, अभी बस अभी साधन में हैं, अभी नियमों के निर्वहन में लगे, अभी खुद पथिक हैं, अभी तो खुद ही चल रहे हैं। और एक अंदर की बात यह है कि ये आध्यात्मिक पथ ऐसा है कि कब कौन आगे निकल गया व्यक्ति सबसे पीछे हो जाए। ये भी एक बड़ी गड़बड़ है कि आप बहुत आगे निकल गए, ये सच है कि बहुत आगे चले गए, बहुत ऊंचाइयां अर्जित कर ली आपने, लेकिन कोई आकर्षण, जरा सा कर्तापन का भान, ज्ञान, अभिमान, जरा सा भी अहंकार आपको आया, तो आप फिर कतार में सबसे पीछे खड़े हैं। सत्कर्मों का अभिमान आ जाए आपको, ये ज्ञान कैसे रहे कि मैं तपस्वी हूं, मैं सिद्ध हूं। एक व्यक्ति हमको मिले थे, वो कहने लगे महाराज मैं बड़ा सरल हूं। तो मैंने कहा आपको ये पता कैसे लगा कि आप सरल हैं? ये आपको पता है आप सरल हैं? ये फूल को पता होता है कि वो सुंदर है? ये फूल को पता कैसे है कि उसमें सुगंध है, मकरंद है, गंध है, आभा प्रभा है, उसमें मधुर मधु है, उसमें कमनी आता है, कोमलता है, एक अद्भुत आकर्षण है, उसमें एक मंद, एक ऐसी आभा है जो हर किसी को आकर्षित करती है। फूल को तो पता भी नहीं, ये आपको कैसे पता लग गया? और अगर आपको यह पता है कि आप बहुत सरल हैं, सच मानिए आप काफी टेढ़े हैं। ये कैसे पता लग गया हम सरल, हम साधु हैं? ये साधु जैसे दिखते हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं साधु हैं, हम साधु हैं जी, हम तो सिद्ध हैं, महात्मा हैं, हम तो बहुत बड़े बन गए, ज्ञानी बन गए। ऐसा नहीं है, चार आदमी पीछे चलने लगे हैं तो बस उनसे अपने को बड़ा मत मानिए। और चार जिसे चढ़ा लेते हैं कांधे पर, भैया वो कोई और होता है। चार आपको चढ़ा दें और फिर आप चढ़ा हुआ मान लें, कुछ और ही होता है वो। नारद जी ऐसे ही करने लगे, बस वो नारद जी तो कुछ ऐसे ही हो गया नारद जी को। बड़ी सुंदर कथा है। नारद जी ने कहा कि हम तो बस बड़े हो गए, उनका अभिनंदन करने लगे सब। बात कुछ ऐसी ही थी, उन्हें एक अकामता सिद्ध हो गई, अकामता कि संसार का कोई आकर्षण उन्हें छूता नहीं। अब कोई स्पृहा उनमें नहीं रही है, कोई वासना उनमें नहीं रही, कोई कामना उनमें नहीं रही, पदार्थ का लोभ उनको अब छू नहीं सकता। वो सिद्ध हो गए तो सभी उनकी वंदना करने लगे। काम भी उनके चरणों में शीश झुकाकर खड़ा हो गया कि मुझे कोई जीत नहीं सका आज तक और आपने मुझे जीत लिया। काम माने सांसारिक आकर्षण, जो सांसारिक आकर्षण है वो उसने प्रणाम किया नारद को यह कहकर कि मुझे कोई जीत नहीं सका है, ब्रह्मा आदि भी नहीं जीत सके मुझे।
शिव तो आवेश में आकर मुझे भस्म कर देते हैं, काम आ रहे। मैं उनसे ही डरता हूं, बस भस्म कर देते हैं। जब मैं उनके सामने खड़ा होता हूं तो मैं कहीं का नहीं रह पाता, मेरा अस्तित्व तो नहीं रहता, मैं मिट जाता हूं। ब्रह्मा आदि को मैंने विचलित किया, ऋषि मुनियों को, लेकिन हे नारद, आपने मुझे जीत लिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप अकाम हो गए, सांसारिक ताप में रह नहीं गई। इतनी प्रशंसा, इतना आदर, इतना सम्मान देखकर नारद से रहा नहीं गया और उनको लगा चलो अपने पिता को तो बताएं ये बात कि मुझे इस तरह की एक उपलब्धि हाथ लगी है। अपने पिता के पास गए, पिता माने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा ने बड़ा आदर किया और ब्रह्मा ने एक बात कही कि देखो ये जो कुछ है इसे यहीं पूरा निपटा दो कहानी को, और ये भगवान शिव को मत बताना कि आप अकाम, आप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम, या आप कामजयी हैं। कामजयी का अर्थ क्या है? संसार का आकर्षण सदा के लिए खो जाना, रूप का आकर्षण। अपनी कृति की प्रशंसा का लोभ पैदा हुआ। नारद में शिव के पास चले गए, भगवान शिव ने बड़ा आदर किया नारद का, और शिव ने एक और बात कही। भगवान महादेव ने कहा नारद, आपने काम जीत लिया है। काम एक स्वाभाविक वस्तु है। हम सांसारिक, जब संसार में कोई ना कोई मन चला ही जाएगा, आपने जीत लिया, बड़ी बात है। एक बात ध्यान रखना कि आपके पिता ने प्रशंसा कर दी आपकी, मैं महादेव आपका आदर कर रहा हूं ये कहकर कि आप कामजयी हैं, पर यह कहानी सुनाने विष्णु के पास मत जाना, भगवान नारायण के पास मत जाना, और ये मेरा आदेश नहीं है। क्योंकि इस समय आदेश देने की स्थिति में मैं नहीं हूं, मैं विनय की स्थिति में हूं, प्रार्थना कर सकता हूं। क्योंकि इस समय आप विजेता हैं, बड़े हैं, आपको बड़प्पन हाथ लग गया है, आप कुछ बड़े बन गए नारद। अपने चरित्र से आपने जीत लिया वासनाओं को, आप बड़े हो गए। बड़ा वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है, बड़ा वही है जिसने अपने पूरे अंतःकरण को अनुशासित कर लिया है। ऐसे नारद आप विजयी बन गए हैं। अब मैं आपको आदेश तो दे नहीं सकता, हाँ विनय कर सकता हूं, और एक बार नहीं अनेक बार विनय करके यह कहना चाहूंगा कि आप भगवान के पास मत चले जाना। विष्णु लोक में, हरिधाम में, गौलोक धाम में, वैकुंठ में, क्षीर सागर में, जहां भगवान विराजते हैं उनके यहां मत जाना ये कहानी लेकर। बार बार विनवऊं मुनि तो ही, ये कथा सुनाए। तुलसीदास जी लिखते हैं बार बार विनवऊं मुनि तो ही। अरे नारद, मैं बार बार विनय करता हूं कि अब भगवान के यहां मत जाना ये कहानी लेकर के आप जीत गए हैं, अच्छा नहीं रहेगा। बस मैंने आपका आदर कर लिया, बहुत हो गया। आपके पिता ने बहुत आदर कर लिया, ब्रह्मा ने आपका, बहुत हो गया, वहां मत जाना। और तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि रोगी को वो अच्छा नहीं लगता जो वैद्य बताता है। बिकल मांग रुचि व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनो मुनि जोगी। उपथ मांग रुचि व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनो। अच्छा, ये प्रशंसा भी रोग है एक तरीके का, ये भी हेलो। कुछ लोग हेलो में जीते हैं, हम बड़े हो गए, बहुत एक हेलो उनके आसपास, बड़े लोगों के आसपास रहता है। जो सेलिब्रिटीज हैं तथा कथित एक बड़प्पन में रहते हैं, हम बड़े हैं, वो ताम झाम ये वो, अभी भीतर बैठे हैं, जब चल रहा है, ध्यान है, बाहर मिलेंगे कभी, अभी समाधि लगी हुई है, या अभी तो कुछ और चल रहा है, अभी ग्रीन रूम में बैठे हैं, अभी तो मेकअप रूम में बैठे हैं जी, अभी कैसे मिल सकते हैं? तो मिलेंगे कब? 2-4 साल के बाद मिलेंगे, अपॉइंटमेंट ले लो, अभी नहीं। अरे कुछ तरीका है, एक हेलो खड़ा कर रहे हैं आप अपने आसपास। हर्डल्स नहीं होने चाहिए आपके पास। एक बड़प्पन जब आता है तो कुछ और हो जाता है, आदमी स्वाभाविकता खो देता है अपनी।
नारद जी को बहुत समझाया था शिव ने कि मत जाना मां, लेकिन शिवलोक से निकलकर, रुद्रलोक से निकलकर नारद ने पहला यही काम किया कि वो क्षीर सागर में पहुंचे। शंभुदीन पुदे सुने नारद ही सुहान, भारद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। ये कोई ईश्वरीय कोई एक विधान हठात बलात् खींच ले गया नारद को भगवान के धाम में। एक ईश्वरीय विधान, एक हठात बलात् ईश्वरीय कोई विधि खींच ले गई नारद को भगवान के धाम में। एक बहुत सामान्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मुझे क्षमा करना। एक बॉडी लैंग्वेज बदल गई नारद की। कुछ पाकर जब बड़ा मान मिले, धन मिले, आदर मिले, प्रशंसा मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, जय जयकार हो, आपके पास कोई प्रभुत्व आ जाए, वर्चस्व आ जाए, आपकी चर्चा होने लगे, तो बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। आदमी कुछ और ही सा दिखने लगता है। सच मानिए अजीब सा लगता है। फिर वो सहज नहीं रहता, फिर वो सहज ढंग से नहीं चलता। उसका चलना फिरना, खाना पीना, देखना, छूना, चखना कुछ और हो जाता, अजीब सा। वो फिर असहज हो जाता है, अस्वाभाविक हो जाता है। होता तो आदमी है पर कुछ और उसमें बीच में कुछ और नई चीज पैदा हो जाती है। अधिक धन मिल गया ना, अधिक आदर हो गया, अधिक पद मिल गया, बड़ी प्रतिष्ठा हो गई, दिग दिगंत में धूम है, चारों ओर कीर्ति है, चर्चा है, बड़ा एक आपका आदर है धरा पर जब, और फिर भी आप अपना संयम न खोएं, सहजता न खोएं, स्वाभाविकता न खोएं, तो इसका अर्थ भैया दो बातें हो गई। या तो भगवान के दर्शन मिल गए या फिर सच्चे गुरु मिल गए होंगे आपको। दो बातें हो गई होंगी। अधिक आदर मिलने के बाद, एक वर्चस्व मिलने के बाद, प्रभुत्व मिलने के बाद, सिद्धियां मिलने के बाद, प्रसिद्धि मिलने के बाद, बड़ी विद्या और उसमें पारंगत हो गए आप, उच्चस्थ अवस्था आपको उपलब्ध हो गई है और शीर्षस्थ शिखरस्थ है आपकी चेतना। उस अवस्था में भी आप अपनी स्वाभाविकता नहीं खोते हैं। इसका अर्थ यही तो हुआ कि ईश्वर की कृपा आप पर हो गई। नारद जी वहां पहुंच गए थे, और जब नारद जी वहां पहुंचे तो भगवान द्वार पर खड़े मिले। द्वार पर ही आदर किया नारद का। भगवान ने कहा, मुनि बहुत दिनों के बाद दया हुई आपकी। अपने आसन पर बैठा लिया और कहा कि धन्य है आपने हमारा वैकुंठ पवित्र कर दिया। ऐसे कहकर नारद जी को जैसे जैसे ऐसे विदा किए जाओ। एक अभिमानी व्यक्ति के साथ ये तो होना चाहिए, आओ हमारे आसन पे बैठ जाओ, आपको प्रणाम कर लेते, आपकी जय जयकार कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहते भगवान की, सुनाना चाहते हैं। अरे सुनो किसी की एक बार। कुछ लोग अपनी आत्म प्रशंसा में इतने मगन हो जाएंगे कि घंटों में अपनी बातें करते रहते हैं, एक हेलो में रहते हैं, दूसरे की नहीं सुनेंगे। अच्छा, कोई मुझसे पूछना चाहे भगवान का सर्वोत्तम आहार क्या है, भगवान को कौन सा व्यंजन, पकवान, मिष्ठान प्रिय है? नैवेद्य प्रिय है ना नारायण, नारायण नैवेद्य प्रिय है, तो भगवान को कौन सा नैवेद्य अच्छा लगता होगा? शास्त्र कहते हैं भगवान को भक्त का अहंकार प्रिय लगता है, बस वही उनका सच्चा नैवेद्य है। वो रुचिकर नैवेद्य है, रुचिकर। अगर कोई प्रभु को रुचिकर वस्तु लगती है तो वो भक्त का अभिमान, अहंकार। ऐसे एक मायावी नगर बन गया और वहां कोई एक मायावी कन्या, और उसका हाथ देखा नारद ने, उसकी लकीर पढ़ी और देखा कि इसकी हाथ की रेखाएं तो ये बोलती है कि जो इसे वर्ण करेगा वो स्वयंभू हो जाएगा। तो अब नारद के मन में, उपासक के मन में इष्ट बनने की कामना पैदा हुई, सेवक के मन में स्वामी बनने की कामना पैदा हुई, जीव के मन में ब्रह्म या ईश्वर या सर्वस्व या कि स्वयंभू बनने की कामना पैदा हुई। राजा ने कहा मेरी कन्या है, ये वर स्वयंवर कर रही है। नारद ने पूछा किससे विवाह करेगी? कि जो सुंदर हो, सुशील हो, गुणी हो, चरित्रवान हो, उससे विवाह करेगी मेरी बेटी। थोड़ा इसके मन में एक बात छुपी है बस, और बेटी मेरा संकोच कर रही है और ये स्वाभाविक रूप से बड़ी संकोची है,
ये पूरा मन खोल के नहीं बता रही, पर मैं जानता हूं मेरी बेटी को कैसा पति चाहिए। तो नारद ने कहा कैसा पति चाहिए? कि मेरी बेटी का मन कुछ ऐसा है कि इसे सुंदर पति चाहिए, तो सुंदर प्राणी को ढूंढ रही है ये। और ध्यान रखना सुंदर एक ही है और उसका नाम है श्याम सुंदर। सुंदर तो एक ही है, वो नारायण है। जो वस्तु पूर्ण हो वही तो सुंदर हो सकती है, जो वस्तु अधूरी है वो सुंदर कैसे हो सकती है? इसे वो गए, हरिसन मांगो सुंदरताई, वहां से दौड़े भगवान नारायण के पास आए, हे प्रभु आप बहुत सुंदर हैं, मुझे सुंदर बना दीजिए। और कुछ लोग जब सुंदर बनना चाहते हो और शूरवीर नहीं, शीलवान नहीं, ज्ञानवान नहीं, पता नहीं वो क्या चाहते हैं, वो कैसे सुंदर बनना चाहते हैं। नारद ने कहा मैं सुंदर बनना चाहता हूं। नारद शील मांगने नहीं गए, संयम मांगने नहीं गए, सदाचार मांगने नहीं गए, नैतिकता मांगने नहीं गए। नारद ने कहा मुझे सुंदर बना दो। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सो वेग दास मैं तोरा। नारद साधु थे। नारद ने कहा कि जिससे मेरा कल्याण हो सकता हो ऐसा रूप मुझे दे दो। कथा में ऐसा आता है, हरि ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। हरि बंदर को भी कहते हैं, ध्यान रखना, हरि मरकट मरकट आए, हे हरि मुझे अपना रूप दे दीजिए, उससे मेरा कल्याण है। और उस सुंदरी ने नारद का रूप देखा तो भयभीत हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि तू पता नहीं कौन मेरे बार बार सामने आ जाता है, ये बंदर जैसा मुख वाला प्राणी। और उस भय की अवस्था में ही उसने भगवान के गले में माला डाल दी, विष्णु के गले में। और इससे नारद बड़े क्रुद्ध हुए कि एक मेरी कामना पूरी नहीं कर सके, इसे मैं आपको शापित करता हूं कि जिस तरह से मैं स्त्री के वियोग में अब रोदन कर रहा हूं, आप भी एक बार राम बनकर आएंगे और आप भी धरती पर रोदन करेंगे। छोटी छोटी मीठी मीठी कथाएं हैं। एक कथा यह भी है कि मनु और शत्रुपा ने तप किया और उनके तप से भगवान धरती पर आए। एक सच है कि उन्हें धरती पर लाया जा सकता है तप करके, जप करके। उनके विचार, उनकी प्रेरणा, उनके अंश, उनकी सामर्थ्य, उनकी शक्ति, विभूति, जरूर आप कनेक्ट हो सकते हैं। जरूर जरूर मंत्र एक ऐसी चीज है जो कनेक्ट कर देती है। विद्या में ऐसा एक बल है, प्रयोग कुछ है ऐसे कि अगर आप वो करें, प्रार्थनाएं सच्चे मन से की जाएं तो वहां से मिलता तो है। ऐसी ये राम कथा जो मैं बहुत दिनों के बाद कह रहा हूं। अभी पिछले दिनों हम लोग गुड़गांव में थे श्राद्ध काल में, तो वहां कथा थी और उसके बाद फिर मैं यहां पहुंचा हूं। कुछ कम कथाएं कर रहे हैं हम, और धर्म अनुष्ठान या कि चिंतन, लेखन, अध्ययन और कुछ और सन्यास की स्वाभाविकता में जीने का बहुत मन है। कुछ वर्षों पहले निरंतर जैसे कथाएं होती थी, अब उस प्रकार से तो कथाएं हो नहीं रही। साल में 2-3 कथाएं होती हैं। अकोला के लोग, कुछ बहुत भद्र सुभद्र यहाँ के साधकों का एक समूह मुझे रतलाम में मिला, और फिर कई अलग अलग कई स्थानों पर उन्होंने मुझसे कहा कि अकोला आप आइए कथा कहने, यहाँ पूज्य डोंगरे महाराज आए हैं, बड़े बड़े संत कथा कहने आए हैं। तो पता नहीं क्या वो एक आकर्षण सा मेरे भीतर जगा, चूंकि रतलाम के झलानी परिवार में मेरा वर्षों से जाना है, और वहाँ की एक कन्या जो यहाँ बहुत वृद्ध होकर एक बड़ा वंश वृक्ष उन्होंने बनाया, और उनके माध्यम से जैसे मेरा यहाँ आना हुआ है, मैं उन्हें भी याद करना चाहूँगा इस मंच से। तो वो एक अकोला का मुझे शायद 25-30 साल पहले निमंत्रण मिला था अकोला आने का, उनके द्वारा कि स्वामी जी अकोला आप आइए। तो मैंने कहीं हाँ कह दी कि मैं जरूर आऊँगा अकोला 20-25 साल पहले। और फिर जब ये कथा समिति मेरे पास आई तो वो संकल्प पूरा हो गया। सच मानिए मैं लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं मुझे इस नगर में, बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ कुछ अलग तरंगे हैं, एक अलग उमंग है, एक अलग अनुशासन है। चित्रलेखे से आप बैठे, हिल नहीं रहे, सहज होकर बैठे, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ दिव्य मूर्तियों को मेरे सामने बैठा दिया गया हो। न तो आप हिल रहे हैं, न आप में कोई व्यग्रता दिख रही, व्याकुलता दिख रही है,
कथा कब पूरी होगी, इस प्रकार की भी कोई व्याकुलता नहीं दिख रही। इसका एक अर्थ ये दिख रहा है, आप साधक हैं, संस्कारवान हैं, जिज्ञासु हैं, और हाँ, बहुत पहले से भजन करने वाले प्राणी हैं। ऐसा ही नहीं है, एक साधकों का झुंड मेरे सामने बैठा है। उस कथा समिति को जो मुझे यहाँ खींच लाई है, उसके प्रति मेरी बहुत शुभकामनाएं। वे बहुत आदर के साथ उन्होंने मुझे ऊपर बैठा है, सब लोग नीचे बैठे हैं, उनमें मान सम्मान की भावना नहीं, और एक बिना किसी आडंबर के कथा का एक संकल्प उनका, जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया। मैं सन्यासी हूं, साधना के लिए कौन से सूत्र चाहिए, हम साधन नियम व्रत कैसे करें, भगवत प्राप्ति में किस प्रकार से और सहायक तत्व, प्रेरक तत्व बन सकते हैं, अथवा एक अच्छा उन्नत कोटि का जीवन कैसे बने, राम कथा के माध्यम से इन बिंदुओं पर मैं चर्चा करूं।